हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है कोलराउस का नियम। आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम और उसका उपयोग। पेपर में पूछा जाता है और साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कोलराउस का नियम, इसको डिटेल करने वाले हैं। तो देखो कोलराउस क्या है। कोलराउस एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम दिया, उसे हमने क्या कह दिया, कोलराउस का नियम कह दिया। अब समझो क्या होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास NaCl है। अभी NaCl क्या होता है, इतना तो आप जानते हो, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। जो आप नमक जो खाते हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। NaCl क्या है, एक वैद्युत अपघटय है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया NaCl क्या है, नमक है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, एक वैद्युत अपघटय है, ठीक है ना। अब समझो क्या होगा। मैंने NaCl को दो भागों में तोड़ दिया, इसको मैंने तोड़ा तो इसके दो भाग हुए, एक हुआ हमारा Na पॉजिटिव और एक हुआ हमारा Cl नेगेटिव, ठीक है ना। दो भाग बन गए इसके, एक हुआ Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, ठीक है ना। बस इतना तक किया मैंने, और कुछ नया करा नहीं करा। तो बस यही, इसी से समझो कि क्या होता है कोलराउस का नियम, ठीक है। तो अब समझो, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की, ये कोई वैद्युत अपघटय है, इसकी मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की जो मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि जो धनायन है और जो ऋणायन है, इन दोनों को आपस में जोड़ के क्या बन गया, NaCl बन गया, ठीक है ना। तो जो इसकी मोलर चालकता है, उसका जो योग है, कुल योग के बराबर होती है। पहले तो उसको तोड़ा, फिर उसके धनायन की देखी मोलर चालकता, फिर उसके ऋणायन की मोलर चालकता देखी, और फिर उसके पूरे योग की मोलर चालकता के क्या होती है, बराबर होती है। इसे ही हम कोलराउस का नियम कहते हैं। अब समझो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये अगर आप V ऐसे बनाते होगे, आप बचपन में बनाते थे ना V, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उल्टी V बना देनी है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम इन्वर्टेड V। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड V कहते हैं। समझो इन्वर्टेड V, ठीक है। अब यहाँ पर M लिखा है, आप यहाँ पर M की जगह NaCl भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हमने क्यों लगाया, अनंत तनुता पर, अनंत, ठीक है ना। अनंत तनुता के लिए अनंत लगा दिया। तो देखो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता, उसमें उनके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के, इसका योग ही तो है, तो इसके योग के ये दूसरे के बराबर है। तो इसे हमने क्या कह दिया, कोलराउस का नियम कह दिया। अब यहीं पर आप NaCl को रख के देखो तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो हमने क्या बनाया, इन्वर्टेड V बनाया, अनंत तनुता पर है तो अनंत कर दिया, NaCl लिया हमने, यहाँ पर क्या लिया, NaCl लिया, इज इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड V बनाया, प्लस लिया, प्लस कौन है, Na है। उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पर इन्वर्टेड V बना के माइनस लिया, माइनस कौन है, Cl है। तो ये हमारा क्या बन गया, कोलराउस का नियम बन गया। चाहे ऐसे लिख दो पेपर में, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही तरीके से लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका योग, इन दोनों को मिला के लिख दिया, इन दोनों के योग के ये क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग रहा है। तो यही क्या होता है, कोलराउस का नियम होता है। एक बार और बोलो, क्या बोलो, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की, कोई भी वैद्युत अपघटय हो सकता है, हमने यहाँ पर NaCl लिया है, तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। अब देखो इसकी कहाँ उपयोग होता है, तो इसका उपयोग पेपर में पूछा जाता है। तो इसका उपयोग किसी वैद्युत अपघटय की वियोजन कोटि, क्या वियोजन कोटि जो होती है, उसको ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे इतनी छोटी छोटी क्लास क्यों आती है, और इसलिए आती है, आप मजे से चाय पीते पीते क्लास देख लो, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। क्या पता आपके पूरे के पूरे नंबर ही क्लियर हो जाए यहाँ से, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है, तो इसलिए कवर कर दिया जाता है। लेकिन अब आपसे आपको जो केमिस्ट्री है उसके 10 वन शॉट बनाने की प्लानिंग है, वो आपको दिए जाएंगे। यानी कि एक वन शॉट के अंदर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा के दिया जाएगा आपको। चाहे वो क्लास लंबी, मतलब 1 घंटे की जाए, 1.5 घंटे की जाए, उससे मतलब नहीं है। आपको लंबी लंबी क्लासेस अब मिलना चालू हो जाएंगी, जल्द ही मिलना चालू हो जाएंगी। 31 तारीख के बाद से इस चीज के ऊपर भी काम जारी कर दिया जाएगा। एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। उसकी आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको जुड़ जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।